हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबका आज की हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की सेकंड वीडियो में। हमने लास्ट पार्ट में जाना था कि आखिरकार अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी होती क्या है। हमने जाना था कि कोई भी अगर सीरीज है जिसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम हो तो वो क्या होती है, एपी कहलाती है। जैसे इस केस में कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, 5। हमने 6 में 5 प्लस करा 11, 11 में 5 प्लस करा 16, 16 में 5 प्लस करा 21। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, एपी। एपी की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D कॉमा ए प्लस 3D कॉमा डैश डैश डैश। ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है, ये हमारा सेकंड टर्म होता है, ये हमारा थर्ड टर्म होता है, ये हमारा फोर्थ टर्म होता है। ऐसे हमारे टर्म सारे चलते रहते हैं। फिर हमने कॉमन डिफरेंस जो डी होता है उसका फॉर्मूला जाना था। क्या होता है, ए टू माइनस ए वन, ए थ्री माइनस ए टू, ए फोर माइनस ए थ्री, ए फाइव माइनस ए फोर। मतलब आगे वाला टर्म माइनस जो प्रेजेंट टर्म है उसमें से आप जो है माइनस कर दिए तो आपको कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, चलिए आज कुछ थोड़े और क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। हमारा ए की वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू -1.25 दे रखी है और डी की वैल्यू -0.25 दे रखी है। फाइंड फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी, एपी के फर्स्ट फोर टर्म्स निकालना है। तो पहला टर्म तो हमें दे रखा है a1 इज इक्वल्स टू -1.25। तो a2 को मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, a प्लस डी होता है। ए की वैल्यू -1.25 पुट कर दीजिए, प्लस डी की वैल्यू -0.25 पुट कर दीजिए। -1.25 -0.25 तो -1.50 मेरा सेकंड टर्म आ जाएगा। ठीक है, थर्ड टर्म दो तरीके से कर सकते हैं, या तो a2 में डी प्लस कर दिए। अगर मैं ए टू मेरा निकल के आ गया था उसी में डी प्लस कर दिया आप। या फिर जो ए3 का मैंने एक फॉर्मूला और बताया था, ए3 इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस 2D। चाहे आप उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। इसमें ए की वैल्यू ये थी ट्वाइस, डी की वैल्यू थी -0.25, तो -1.25 और ये माइनस का 0.50, तो ये ऐड करेंगे तो माइनस का 1.75। मतलब दोनों तरीके से हमारा जो आंसर है वो सेम आएगा। ऐसी ए फोर किसी भी तरीके से निकालिए आप, चाहे ए प्लस 3D करके निकालिए। तो ए की वैल्यू -1.25 प्लस 3, डी की वैल्यू -0.25 -1.25 -0.75, तो ये हो जाएगी हमारी -2.00 हो जाएगी -2। तो हमारी जो एपी है हमारी क्या बन जाएगी, ए1 है मेरा -1.25, ए2 है -1.50, ए3 है -1.75, ए4 हो गया -2.00। ठीक है, ये मेरी एपी बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर दीज आर एपीज और नॉट। ठीक है, ये हमें पता करना है कि एपी है या नहीं है। तो मैंने क्या बताया था, आप ए2 माइनस ए1 करिए, जितनी टर्म्स दे रखी हैं उन सबका आप कॉमन डिफरेंस निकालिए, जितनी दे रखी हैं उन सबका। ठीक है, तो ए2 माइनस ए1 तो मतलब 0.22 माइनस 0.02 लिखा है, तो उसका आगे मैं एक जीरो लगा सकता हूँ बहुत आराम से। तो मेरा क्या बन जाएगा, 0.02 माइनस करके आएगा मेरा इसका। फिर ए3 माइनस ए2 कर दिए, तो ए3 मेरा ये है और ए2 मेरा ये है, आगे जीरो लगा दूंगा तो मेरा जो है क्या निकल के आ जाएगा। अब मुझे यहीं पता लग गया कि जो है स्मॉल डी की वैल्यू क्या है, डिफरेंट आ रही है, तो ये मेरी एपी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रखते हैं। इसमें देखते हैं, ए2 माइनस ए1 कर लेंगे, ए3 माइनस ए2 कर लेंगे और ए4 माइनस ए3 कर लेंगे। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। ए2 है मेरा 3 प्लस √2, ए1 है 3, कैंसिल आउट, √2 बचा। ठीक, यहाँ पर ए3 की वैल्यू है दिस, और देखो ए2 की वैल्यू जब पुट करेंगे आप, क्योंकि ए2 में दो टर्म है, जब भी एक से ज़्यादा टर्म हुआ करें और माइनस में हमें लिखना हो तो हमेशा ब्रैकेट में पुट करा करिए। ब्रैकेट में क्यों पुट करेंगे, क्योंकि जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन जो है रिवर्स हो जाएंगे।
ये कैंसिल आउट, तो 2√2 माइनस √2 बचा, और 2√2 में से √2 माइनस करेंगे तो मेरा क्या आएगा √2। चलिए अभी तक तो सेम आ रहा है मेरा। अब लास्ट वाला करके देखते हैं। 3 + 3√2 माइनस A3 की वैल्यू मैं ब्रैकेट में पुट करूँगा, तो 3 + 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2, 3 3 कैंसिल आउट, तो 3√2 माइनस 2√2 बचा, मतलब √2 मेरा बचा। ठीक है, चलिए सारे डी मेरे सेम आ गए, कॉमन डिफरेंस मेरा सेम है, तो ये AP मेरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिर A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 निकालिए, ये A² माइनस A। क्या ये माइनस नहीं होगा? बहुत से बात इसमें ये कॉमन हो सकता है ना? बहुत से बात क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो इनमें जो है मेरे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया, तो ये AP नहीं है। नेक्स्ट रूट के टर्म्स है, तो रूट को पहले जो है बाहर निकालिए, बाहर जो जो निकल जाएगा। जैसे √8 को हम 4 2 से 8 लिख सकते हैं, √18 को 9 2 से 18, √32 को 16 2 से 32। अब देखिए √2 हो गया, 4 बाहर निकल के 2 बन जाएगा, 2√2, 9 बाहर निकल के 3 बन जाएगा, 3√2, 16 बाहर निकल के 4 बन जाएगा, 4√2। अब निकालिए आप A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, तो A2 माइनस A1, ये √2 आ गया। ऐसे ही मेरा A3 की वैल्यू 3√2 माइनस 2√2, ये √2 आ जाएगा। चलिए ठीक है, अभी तक सब सही चल रहा है। लास्ट वाले में करके देखें, 4√2 माइनस 3√2 √2। ठीक है, सब में कॉमन डिफरेंस मेरा सेम आ गया, तो ये AP है। नेक्स्ट, मतलब ये किसी कोई फॉर्म को देख के घबराना नहीं है, जो भी फॉर्म हो उसको सॉल्व करिए, फिर देखिए 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 73 डैश डैश। वही A2 माइनस A1 निकालिए, A3 माइनस A2 निकालिए, A4 माइनस A3 निकालिए, तो 25 माइनस 1 24, 49 माइनस 25 24, 24। सब में मेरा जो है D की वैल्यू सेम आई, तो ये भी AP है। नेक्स्ट जो मेरा वो वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में दे रखा है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, कोई एक सिलेंडर है, उसमें एयर है, उसमें एयर भरी हुई है। मैंने वैक्यूम पंप, कोई वैक्यूम पंप हमने इसमें लगा दिया। ठीक है, कोई वैक्यूम पंप हमने इसमें लगा दिया, कोई वैक्यूम पंप इसमें लगा दिया। रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, मतलब सिलेंडर के अंदर जो भी हमारी एयर है वो वैक्यूम पंप एक बार में 1/4 निकालता है। तो इसको हम एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं कि मान लिए सिलेंडर के अंदर 400 लीटर गैस है। ठीक है, हमने पहली बार में वैक्यूम पंप लगाया तो हमारी 1/4 निकल के आ जाएगी बाहर, 1/4 ऑफ 400 निकल के आ जाएगी, तो मतलब 100 जो है बाहर निकल गई। तो 400 थी पहले, 100 बाहर निकल गई, कितनी बची? 300। अच्छा, इसको मैं AP के फॉर्म में ज़रा साइड में कहीं लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहले 400 थी, अब मेरी हो गई 300। अब जो अगली बार मैं वैक्यूम पंप लगाऊंगा तो 300 का 1/4 बाहर निकलेगा, तो 4 7 28, 4 5 30, तो 75 लीटर बाहर निकल जाएगी। तो 300 पहले से थी, 75 बाहर निकल गई, तो 225 अंदर बची, तो 225 अब बची। अब देखिए, हम देख सकते हैं कि इसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? -100, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? माइनस का 75। ठीक है, तो ये AP हमारी नहीं बनेगी। ठीक है, लास्ट देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाई ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। क्या कहना चाह रहे हैं कि एक वेल है, वेल को हम खोद रहे हैं, तो पहला जो 1 मीटर है, पहले जो 1 मीटर उसके ये ₹150 लेंगे। ठीक है, पहले, और उसके बाद हर मीटर को खोदने के लिए ये रुपए लेंगे 50।
हर मीटर जैसे बढ़ता जाएगा तो ये 50 रुपये बढ़ाते जाएंगे। तो पहले मीटर के लिए 150, तो दूसरे मीटर के लिए 150 प्लस 50 कर दें। तीसरे मीटर के लिए 150 पहले वाले, 50 फिर दूसरे मीटर के लिए, फिर 50 तीसरे मीटर के लिए। तो 150, 150 प्लस 50 200, और ये हमारा हो जाएगा 250। तो क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो ये हमारा जो केस है वो एपी का केस होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब अपनी कोई भी बुक हो उसमें इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लीजिएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको जो उसका फॉर्मूला है एन वाला वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है।